अपनी पसंद की फील्ड में कामयाब कैसे हुआ जाए, उसमें ना तो कोई स्कोप है और ना ही पैसा। अक्सर नौजवानों का शिकवा है कि शौक पूरा करें या पैसा कमाएं। आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में मकबूल द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी की कहानी से, और जानते हैं कि उन्होंने इस सवाल का जवाब कैसे तलाश किया। घर घर अखबार फेंकने वाला 10 साला ये लड़का हर सुबह 3:30 बजे उठता, अपनी जिसामत से दुगना वजन उठाए सर्दी से ठिठुरते घरों में अखबार फेंकता, तो कभी सस्ताने को किसी दरवाजे के सामने कुछ देर बैठ जाता। जब कोई लेट अखबार मिलने पर शिकायत करता या गीला अखबार मिलने पर नाराजगी का इजहार करता, तो उसे अपने बाप से खूब डांट डपट सुनने को मिलती। इसी डर से हर सुबह उसकी आंख ये भयानक ख्वाब देखते हुए खुल जाती कि आज फिर एक घर में वो अखबार देना भूल गया है और अब अपने बाप के सामने कटहरे में खड़ा अपनी बेगुनाही साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अपने काम से फारिग होकर वापस आता तो अपनी माँ को काम करते देखकर इसके जहन में कई सवाल उभरते, कई ख्वाब जागते और फिर वो इस जिंदगी से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश करता। फारिग वक्त में तल्ख हकायक को खुद में समेटे वो अक्सर गैर महसूस तरीके से इन्हें ड्राइंग करता और अपनी सूरत हाल की बेहतरीन मंजरकशी कर डालता। ड्राइंग के इसी शौक को एनिमेटेड वीडियोस में बदलने की ख्वाहिश ने पहले इस लड़के को एनिमेटर बनाया तो फिर वॉइस एक्टर। जहां हर काम खुद करने की आदत ने इसे राइटर और एक फिल्म प्रोड्यूसर बनाया, वही सख्त मेहनत और पुरअज़म रहने की बदौलत वो बना मशहूर तरीन बिजनेस टाइकॉन। एंटरटेनमेंट की दुनिया में मकबूल द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के मालिक वॉल्ट डिज्नी ने अमेरिकन एनिमेशन इंडस्ट्री के पायनियर की हैसियत से 32 ऑस्कर अवार्ड्स, 5 एमी अवार्ड्स और 5 एजाजी डॉक्टरेट डिग्रियां हासिल करके अपनी तवक्कुआत से बढ़कर अपने ख्वाब सच कर दिखाए। चार्ल्स एल्बर्ट पॉइजेंट अपनी किताब हाउ टू थिंक लाइक अ मिलियनेयर में बताते हैं वो चंद उसूल जो वॉल्ट डिज्नी की कामयाबी की वजह बने। पहला उसूल, कामयाब होने और पैसा कमाने की शदीद ख्वाहिश ने मुझे एक कामयाब मिलियनेयर बनाया। वॉल्ट डिज्नी का कहना है कि मैंने अपने आप से बचपन में ही कामयाब होने का पुख्ता अहद कर लिया था और कामयाबी के राज की तलाश उस वक्त शुरू कर दी थी जब मैं बड़े घरों में अखबार फेंकते हुए उनके सहन में बिखरे महंगे खिलौने देखकर सोचता था कि कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से कुछ लोग कामयाब हैं तो कुछ नाकाम, कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब। यह हकीकत है कि इंसान उसी चीज को हासिल करता है जिसके बारे में वो सोचता है या जिसे पाने की शदीद ख्वाहिश रखता है। दूसरा असूल, अपना काम करने और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ख्वाहिश। डिज्नीलैंड के फाउंडर का कहना है कि मेरे अंदर खुद मुख्तार बनने की ख्वाहिश तब पैदा हुई जब मैंने अपने बाप के साथ 6 साल अखबार देने का काम किया, लेकिन मुझे एक भी पैसा ना मिला। हर दफा पैसे मांगने पर एक ही बात सुनना पड़ती, मैं तुम्हें पहनने को लिबास और खाने को खाना देता हूँ, इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात से मुझे परेशान ना किया करो। लेकिन मैंने खुद मुख्तार बनना तब सीखा जब पहली जंग अजीम में हमें अपना अखबार का कारोबार बेचना पड़ा और मेरे वालिद ने फलों का जाम तैयार करने के काम का आगाज किया, जिसकी मुखालफत में मैंने घर छोड़ा और कैंसस पहुंचकर वहां के सबसे बड़े अखबार द स्टार के दफ्तर गया और काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो अखबार का मैनेजर कहने लगा, हमारे अखबार को किसी भी कार्टूनिस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस जवाब से मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और जगह जगह अप्लाई करने के बाद बिलाखिर एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला जहां सिर्फ एक सीजन के लिए यंग कमर्शियल आर्टिस्ट की तलाश थी। तीसरा असूल, अपने काम में अपनी इनफरादियत पैदा करें। कैंसस सिटी फिल्म एड कंपनी ने जब डिज्नी को फैशनेबल हैट पहने हुए आदमी का पोस्टर बनाने को दिया तो इसने पोस्टर में आदमी की नाक की जगह बल्ब बना दिया। जब पोस्टर स्क्रीन पर दिखाया गया तो वॉल्ट के इस नएपन और चीजों को देखने के मुनफरिद अंदाज से कई लोग खुश हुए और फिर इसी सोच की इनफरादियत से उसके रास्ते की मुश्किलात बढ़ने लगीं। वॉल्ट डिज्नी ने जब कार्टून्स को अपने अंदाज से बनाने की कोशिश की तो उसे अपने बॉस से इस काम की इजाज़त ना मिली। अपने शौक और मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए वो कई माह तक अपने बॉस के सामने कैमरा उधार लेने के लिए गिड़गिड़ाता रहा।
आखिर एक दिन वॉल्ट डिज्नी को अपनी कंपनी से कैमरा घर ले जाने की इजाज़त मिली तो इसने अपने गिराज को स्टूडियो में बदला और एनिमेटेड फिल्म्स बनाना शुरू कर दी। इसके बाद अपनी कलेक्शन मशहूर सिनेमा डायरेक्टर को दिखाई तो वो ये कलेक्शन देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये काम रिवायती काम से मुख्तलिफ और बहुत मुनफरिद था। चौथा उसूल, जो काम भी करना चाहते हैं पहले उसे सीखें। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने का राज है कि पहले उस काम को सीखा जाए, उसके लिए चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आगाज में वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड वीडियोस सिनेमास में इश्तिहारों की जगह दिखाई जाती थी ताकि इससे लोग लुत्फानंदोज हों। इससे मिलने वाली रकम से इसने अपना कैमरा खरीदा और जब कार्टून सिनेमा घरों की जीनत बनते ही लोगों में मकबूलियत हासिल करने लगे तो इसने लाफ और गराम स्टूडियो के नाम से जाती कंपनी का आगाज किया। हर चीज अपने काम को बेहतर करने में लगा दी। तमाम जमा पूंजी से अपने ख्वाब को हकीकी रंग देने की कोशिश के बाद भी जब उसे अपनी मेहनत का सही मुआवजा ना मिला तो एक ही साल में दिवालिया हो गया। और फिर हफ्ते में एक दिन नहाने के लिए भी वो रेलवे स्टेशन का रुख करता। इन्हीं दिनों एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर मजीद काम ना करने की वजह जब वॉल्ट डिज्नी से पूछी गई तो कहने लगा, मेरे पास जूतों का एक ही जोड़ा है और वो मोची के पास है जिसे वापस लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वॉल्ट डिज्नी लिखते हैं कि अपना काम सीखने के बाद मैं कभी अपने किसी प्रोजेक्ट में नाकाम नहीं हुआ और सख्त मुश्किल और तकलीफ दे हालात ने मुझे कई तरह से सिखाया और बनाया। इनके बगैर शायद मैं कभी भी वो ना बन पाता जो मैं बन गया हूँ। टू रियली सक्सीड एंड बी हैप्पी यू हैव टू डू व्हाट यू एंजॉय। वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों, ये थी वॉल्ट डिज्नी की कहानी। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए कि आपने अपनी कहानी और वॉल्ट डिज्नी की